For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. तो सीन की शुरुआत उसी ऑफिस रूम से होती है जहाँ पर जो महारानी डोवेचर है वो आई हैं। एम्प्रेस डोवेचर चाय की कप अपने लेकर हाथ में पीने लगती है उसे। तो हीलियो पूछता है, आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने कुछ किया है। तो वो हीलियो बोलता है, आप मुझसे मिलने आई है ना, क्या हुआ आपके उस निर्णय का जहाँ आपने सोचा था कि आप जिंदगी भर मुझसे मिलेंगी नहीं कभी? तब महारानी बोलने लगती है, ये जो चाय है ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। तभी हीलियो बोलता है, माँ। तो एम्प्रेस डोवेजर बोलती है, मुझे माफ़ कर दो। वो इनकी बात सुनकर शॉक हो जाता है और उनसे पूछता है, आपने अभी क्या कहा? तो वो बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए योर मैजेस्टी, मैं अपने दिल से बोल रही हूँ। तो हीलियो हंसने लगता है, चाहे कुछ भी हो, आप अपने देश वापस नहीं जा सकती, हीलियो से ये बोलने लगता है। वो बोलती है, मैं कोई सौदा नहीं करने आई, बस माफ़ी मांगने आई हूँ तुमसे। तभी एम्प्रेस डोवेजर बोलती है, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा पाप किया है और ये सोचना कि मैं आज से आपको बेहतर तरीके से ट्रीट करूँगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये दूसरा बड़ा पाप मैं सोच रही हूँ। तो हीलियो महारानी की तरफ आने लगता है। वो बोलता है, आपको किसने ये कहने के लिए कहा है? तो एम्प्रेस डोवेजर बोलती है, क्या इतना साफ साफ दिख रहा है ये सब? तब हीलियो बोलता है कि मुझे लगा तुम वही अपना जो खाना देने का काम है वही करती रहोगी ज़िंदगी भर, मगर तुम अचानक से कुछ अजीब-सा करने लगी, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी ने तुमसे कहा ही होगा। और ये कौन कह सकता है? ज़रूर से प्रिंसेस लिलियाना। तब वो नीचे झुकाए हुए अपनी नज़रें कहती हैं कि आज वो मुझसे मिलने आई थी। अब उनका वो सीन दिखाया जाता है कि उनके बीच क्या बात हुई है। यहाँ पर लिलियाना उनसे आते साथ ही माफ़ी माँगती है और बोलती है, मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ, और उन्हें बाव करके माफ़ी माँगती है उनसे। तभी जो महारानी है वो बोलती हैं कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के तो नहीं खाया ना, ज़रूर तुम्हें महाराज ने दिया होगा। वो बोलती हैं, फिर भी मेरा जो हक था वो नहीं था कि मैं उसे खा लूँ। इस इसलिए मैंने सोचा सही यही होगा कि मैं आकर आपसे माफ़ी माँग लूँ। एम्प्रेस। तभी लिलियाना पूछती है कि मुझे नहीं पूछना चाहिए, मगर क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ कि आप उनके साथ अपने रिश्ते क्यों बेहतर करना चाहती है अचानक से? तो वो बोलती है, आपकी वज़ह से, प्रिंसेस लिलियाना। तो वो बोलती है, मेरे? तो जो एम्प्रेस डोवेचर बोलती हैं कि ये देखकर कि जो महाराज है वो तुम्हारे साथ कैसे जोक्स करते हैं, मुझे लगा मैं कितनी जानती हूँ अपने बेटे को। तब वो बैठ जाती लिलियाना वहीं पर, क्योंकि उनकी बातें आगे बढ़ती हैं। अब वो बोलती हैं महारानी की, मैंने सोचा कि अगर मैं अपने देश वापस नहीं जा सकती तो कोई वजह ही नहीं बचती है कि मैं उससे नफ़रत करूँ। तभी लिलियाना बोलती है, मैं आपको पूरे इज़्ज़त के साथ कहना चाहूँगी कि मेरी नज़र में कि एक अच्छा बॉन्ड बनाना उनके साथ में अगर आप चाहती हैं और वो भी ऐसे ही बन जाए वो, तो मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। तो एम्प्रेस डोवेचर थोड़ी नाराज़ सी हो जाती हैं, लेकिन वो बोलती हैं आगे कि मगर अगर आप खुद से कोशिश करें तो कुछ सुधार हो सकता है, अगर आप हीलियो से माफ़ी माँगे तो। तो ये सुनकर जो एम्प्रेस डोवेचर वो चौंक जाती हैं और आगे वो बोलती है कि हाँ, ये बात तो है कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो तो उन पर निर्भर करता है। मगर फिर भी आपको करना चाहिए। बस अपने आप को तसल्ली देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यही सही है। क्योंकि आप खुद जानती हैं कि आपको जो आपने किया है उस अतीत के लिए माफ़ी माँगनी चाहिए। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है उनके दोनों के बीच में, जो महाराज है और महारानी। तभी महाराज बोलते हैं कि ये तो हँसी की बात है कि एक माफ़ी यहाँ पर आकर सब चीज़ें ठीक कर सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? तो एम्प्रेस डोवेचर अपनी जो गर्दन है वो नीचे कर लेती हैं
और सोचती मन में कि मैंने बस खुद को दिलासा देने के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। मगर फिर भी जो मेरे कंधे पर ये वज़न था, ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे अभी, और इसकी वजह से मुझे सही नहीं लग रहा है कुछ, क्योंकि ये जो मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा है, वो मुझे नहीं लगता कि मेरी जो माफ़ी है उसे कभी अपनाएगा भी। और यहाँ पर एम्प्रेस डोवेजा ये सब सुनकर और सोचकर वहाँ से बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे निकलना चाहिए। तभी हीलियो बोलता है, रुको, अगर ऐसी बात है तो आप जो आने वाला फेस्टिवल है, फाउंडिंग फेस्टिवल, आप उसे अटेंड कीजिए। वो पीछे पलट कर बोलती है, तुमने क्या कहा? तब हीलियो बोलता है, मैंने कहा कि आपको फाउंडिंग सेरेमनी में आना चाहिए। आपने हमेशा हर साल उसे टालने की कोशिश की है ना? कौन जानता, अपना किरदार सही से निभाया तो क्या पता अब आप अपने देश वापस जा सकती हैं, जिसे आप अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक कैरेज में, जहाँ पर एम्प्रेस डोवेजा अंदर बैठी हुई हैं और वो उनका रथ कहीं जा रहा है। उन्हें बीती हुई बातें याद आती हैं जब हीलियो उन्हें बुला रहा है, मॉम मॉम, देखो मुझे क्या मिला गार्डन में, एक गाने वाली कैनरी। मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, और इसके हाथ में वो कैनरी है। वो यहाँ सोचती है, अगर उस वक्त सिर्फ एक बार मैंने तुम्हारी जो बात है उसका जवाब दे दिया होता तो क्या हमारा जो रिश्ता है वो पहले ही बेहतर हो गया रहता। वो उस पल को याद करने लगती है। उन्हें वो याद आता है जब हीलियो ने कहा कि आप फाउंडिंग सेरेमनी में आइए। वो सोचती हैं, क्या मुझे काश पता होता कि तुम इतने सालों से मेरी माफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे। और इसे लिलियाना का ये कहना भी याद आता है कि क्या पता माफ़ी मांगने से कुछ सही हो जाए। उनकी आंखें आंसू से भर गई हैं। ये सब सोचते हुए वो कैरेज में बैठी हैं और उनकी बग्गी आगे बढ़ते जा रही है। यहाँ पर अब जब जो दिन बीत चुके हैं खराब वाले, वो तूफ़ान वाले दिन, अब हीलियो जो एम्प्रेस डोवेजा खाना भेजती है वो एक्सेप्ट कर लेता है। और ये सब वो सोचती है आगे कि अच्छा है, कम से कम खाना तो वेस्ट नहीं हो रहा है, भले ही वो उन्हें थैंक्स ना बोलता हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हीलियो अब यहाँ पर रात में नहीं आता है और बोलता नहीं है कि मैं यहीं रहूँगा आज रात को। पहले पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर अच्छा है कि मैंने उसमें दखल अंदाज़ी की। कम से कम चीज़ें कुछ तो अच्छी हुई। और वो सोचने लगती खिड़की के बाहर देखते हुए, ओरिजिनल स्टोरी में तो जब बच्चा हुआ था तभी इनके रिश्ते सही हुए थे। अब जब ये थोड़ा पहले हो रहा है तो क्या पता। उतने में उसकी मेड आ जाती है और बोलती है, योर हाइनेस। वो आकर बोलती है कि महारानी डोवेजर ने आपके लिए ड्रेस भेजी है जो आप फाउंडिंग सेरेमनी में पहनेंगी। तो लिलियाना की आंखें चमकने लगती है। वो बोलती है, क्या क्या मैं अभी उसे अंदर लेकर आ जाऊँ? उसकी मेड पूछती है। तो वो मुंडी हिलाने लगती है, हाँ हाँ अभी लेकर आओ। और ये ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने, नीचे इसके पूरे काम किया हुआ है वर्क, और बहुत ही सुंदर है लैवेंडर कलर में। वो इतना चमकता हुआ रहता है कि सब लोग की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। और वो लिलियाना पूछती है, क्या मैं ये पहन सकती हूँ? क्या मुझे इजाज़त है इतना अच्छा कुछ पहनने की? तब वो सोचती है कि ये तो बहुत महंगा होगा, और पूछती है अपनी मेट से कि क्या मैं इसे वापस भेज दूँ? तो वो उसकी मेट बोलती है कि नहीं, वो बहुत नाराज़ होंगी, और वो उसे एक लेटर देने लगती है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि मैंने पहली बार जब मैं इस समाज में आई थी तब मैंने यही ड्रेस पहनी हुई थी, और इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब भी है। तो वो जब ये पढ़ती है तो वो सोचती है कि अब ये सब सुनने के बाद तो मैं ड्रेस भेज ही नहीं सकती वापस। सोफिया उसे बुलाती है और खुशी से नाचने लगती है, देखिए ये आपके जो बाल हैं उसके साथ कितना अच्छा जाएगा। तब सोफिया पूछती है, क्या हम लोग इसे सैफायर जो रंग है उस रंग की ईयरिंग से मैच करें? तभी कोई बोलता है,
ये नहीं हो सकता। तो सब उसे देखने लगते हैं और वो बोलती है कि ये नहीं अलाउड है कि आप हिज मैजेस्टी जो है यानी हीलियो उसके आँखों के कलर का जो रंग है, आप उसके सेम मिलता हुआ कोई भी सामान फाउंडेशन सेरेमनी में पहने। तब वो दूसरा चूज़ कर लेती है और बोलती है कि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा उससे वैसे भी। और दिन आ चुका है फाउंडिंग सेरेमनी का। लोगों की जो भीड़ है कैरियज में बैठे हुए सब आ रहे हैं। सब कुछ चमकता हुआ आलीशान सा। सभी लोगों में ये बातें चल रही है, देखो लेडी विस्टी तो कितनी सुंदर लग रही है हमेशा की तरह। जो है उन्हें तो माना ही जा सकता है, उनकी जो पसंद है वो बहुत सुंदर है। और लोगों की बात यहीं नहीं रुकती, वो लोग आगे बोलने लगते हैं वो इतनी सुंदर लग रही है, मुझे तो लगता है आज जो महाराज है हीलियो वो उन्हीं के साथ अपना पहला डांस करने वाले। तब दूसरी बोलने लगती है कि क्या बात कर रही हो, आज तो लेकिन जो कॉन्सर्ट प्रिंसेस हैं यानी कि लिलियाना वो भी तो रहने वाली है ना यहाँ पर। तब वो लोग बोलने लगते कि वो बाहर देश से आई है, उसे नहीं मिलेगा मौका जो हीलियो उनके साथ पहला डांस करने का। और उस पर लेडी विस्टी आगे जाकर महारानी भी तो बनने वाली है। और यहाँ पर लिलियाना ये सब सोच रही थी ऐसा। और वो सोचते कि मुझे तो चलेगा, वैसे मुझे इस सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और तभी घोषणा होती है कि जो महाराज है वो आ रहे हैं। मैं तो बस इन सब में मिल जाऊंगी, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कब ये सेरेमनी ख़त्म कर दिया और लोगों को भी नहीं पता चलेगा। और महाराज आने लगते हैं जब तक वो ये सोचती रहती है। और हमेशा की तरह हीलियो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है और उसका कपड़ा बहुत डिटेलिंग के साथ यहाँ पर बनाया गया, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बनाया गया है। बूट से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ चमक रहा है, देख सकते हैं आप ब्रोच भी उसका। तब हीलियो आते साथ ही सभी को धन्यवाद देता है, थैंक यू बोलता है कि उन्होंने आने की यहाँ पर जो तकलीफ़ है वो उठाई और उन्हें वो याद रखेगा। सब ताली बजाने लगते हैं और यहाँ पर जो लिलियाना खड़ी है आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंक हेयर वाली, वो सोचते हैं कि ये अब हीलियो का पहले डांस का टाइम है और मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हीलियो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और लेडी विस्टी की भी नज़र हीलियो पर ही है। पर हीलियो जो लेडी विस्टी है उन्हें पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है और बोलता है तुम वहाँ क्यों छुपी हुई हो। और यहाँ पे लेडी विस्टी इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और हीलियो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वो बोलता है यहाँ आओ प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट लिलियाना। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो लेडी विस्टी है वो आग बबूला हो रही है सब सुनकर। यहाँ पर लिलियाना सोचती रहती है क्या ये मेरे पास क्यों आया है, खड़ा है। वो तो शॉक हो जाता है और जो एम्प्रेस डोवेज है वो तो सब कुछ जानती है तो वो हंसने लगती है। यहाँ लिलियाना सोचते हुए कि लेडी विस्टी का क्या होगा, वो थोड़ी घबराई हुई है, फिर भी वो अपना हाथ हीलियो की तरफ बढ़ाती है। वो उसे बोलता है कि एम्प्रेस कॉन्सॉर्ट लिलियाना, और ऐसा बोलकर वो उसके हाथों पर किस करता है और बोलता है क्या हम लोग पहला डांस शुरू करें। वो बोलती है कि ये तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी मैजेस्टी। वो सोचती है कि मैं कैसे मना कर सकती वैसे भी, अगर महाराज मुझे सबके सामने पूछ रहे हैं तो। यहाँ पर इनका सीन बहुत अच्छा बनाया गया ये वाला। तभी हीलियो पूछता है लिलियाना से तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो। तब वो बोलती है कि ये मेरा पहली बार है जब मैं आपके जो राज्य है वहाँ पर समाज में सबके सामने आई हूँ और ऊपर से मैं डांस कर रही हूँ महाराज के साथ। तब हीलियो मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि ओह तो तुम्हें पता है कैसे बात करनी है। वैसे अच्छी बात है अगर तुम एक जो महाराज है उसकी माँ बनने वाली हो। ये सुन के पीछे वाले सब शॉक हो जाते हैं, माँ बनने वाली हो। और यहाँ पर वो भी डर जाती है लिलियाना और बोलती है क्या इसने अपना दिमाग खो दिया है, इसने तो सबके सामने बोल दिया है कि जो मेरा बच्चा है हमारा वही जाकर राजा बनने वाला है अगला। सब लोग यहाँ पे बोल रहे ओ माय गॉड ओ माय, मतलब सब जगह यही बात हो रही है। और ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा है हीलियो ये सब कर भी सकता है। मुझे लगा कि इसने ये सब इसलिए किया नीटा किंगडम के साथ यानी जहाँ से लिलियाना आई है, ताकि वो बस एक पॉलिटिकल तरीका था
मगर सच में ये मेरे बच्चे को माँ का बनाना चाहता है किंग, तो ये सोच क्या रहा है? और वो दोनों बाव करते हैं उनके डांस खत्म होने के बाद। और ये बात सुन के सब सारे मंत्री उससे पूछने आ जाते हैं, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी। और यहाँ पर जो योर मैजेस्टी वो तो बोल रहे, प्रिंसेस कॉन्सर्ट ले लिया ना। वो वहाँ से भाग आती है और बोलती है मेरा सर चकरा रहा है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, एम्प्रेस कॉन्सर्ट ले लिया ना। और वो चौंक कर पीछे देखती है, और ये हम सभी जानते थे वो कोई और ने लेडी विस्टी होंगी।